हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश ग्रुप 4 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। और आज हमारी 16 तारीख है, 16 जुलाई 2023। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करेंगे। इससे पहले भी हमने कल का एनालिसिस करवाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर हम आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे देंगे ताकि आप उन वीडियोज़ को भी जाकर चेकआउट कर लें। गाइज, इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर हमने कल वाली सभी पीडीएफ डाल दी है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी हमने लिंक उसकी दे दी है। और ये सिंपल स्टेप फॉलो करेंगे, 3 स्टेप है सिंपल। इन स्टेप को फॉलो करते से ही आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गाइज, हमारी ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, क्लियर है, और लेटेस्ट पैटर्न की टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज पर आप सभी की डिमांड पर काफ़ी ज़्यादा स्पेशल ऑफर चल रहा है। तो 99 रुपीज़ में ओनली ऑन अभी ये मिल रही है आपको। तो अगर इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले अच्छे से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, क्लियर है। तो गाइस, इस वीडियो में अपन 6 सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन कवर करेंगे, सभी 6 सब्जेक्ट के। और आपका अगर आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से अपडेट करवाएं ताकि हम आपको सबसे सटीक एनालिसिस एग्जाम के बाद में आपको दे पाएँ, क्लियर है। तो गाइज, यहाँ पर आप हमें नंबर को नोट डाउन करके रखिएगा और जैसे ही एग्जाम सेंटर से निकले तुरंत से आप हमें क्वेश्चन जरूर से सेंड करें ताकि हम आपको सबसे सटीक एनालिसिस दे पाएँ, क्लियर है। आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये अमित कुमार जी ने भेजे हैं। अमित कुमार जी और उदित मिश्रा जी। अमित कुमार जी जो कि हरदा से हैं, इन्होंने 59 स्कोर किया है। उदित मिश्रा जी जो कि रीवा से हैं, इन्होंने 73 स्कोर किया है, क्लियर है। गाइज, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बता दें, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान ने गढ़कुदार किले पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, माफी चाहेंगे उसके लिए। पृथ्वीराज चौहान ने गढ़कुदार किले का शासक किसे नियुक्त किया, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। या गढ़कुदार किले का राजा या शासक किसे नियुक्त किया है, ये क्वेश्चन आपसे बना है। ये क्वेश्चन आपका एमपी कांस्टेबल की एग्जाम में पूछा जा चुका है, एमपी की पटवारी एग्जाम में क्वेश्चन बना, और एमपी की अभी हाल ही में जेल प्रहरी की एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा। तीनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अब नेक्स्ट ग्रुप 4 में आए, हमने जैसा कि आपको बताया था इसके क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्लियर है। तो याद रखिएगा, खेत सिंह खंगार आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हमने कवर करवाया भी है टॉप 100 200 वाली वीडियो में। गढ़कुदार, जिसे गढ़कुदार के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के टीकमगढ़ शहर में, यानी कि टीकमगढ़ जो जिला है ये जिला भी है बेसिकली। तो यहाँ पर आपका आता है एक छोटा सा गाँव है और इसका नाम यहाँ स्थित कुडार के किले या फिर गढ़ के नाम पर रखा गया है। 925 से 1507 ईस्वी तक गढ़कुदार किले में कई युद्ध और रक्तपात हुए हैं। यशोवर्मा चंदेल 925 से 940 ईस्वी ने दक्षिणी पश्चिमी बुंदेलखंड पर विजय प्राप्त करने के बाद इस किले का निर्माण करवाया। और 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और चंदेलों के बीच हुए युद्ध में किलेदार सेनापति शायाजी परमार हार गए। किला पृथ्वीराज चौहान के अधीन आ गया। तब राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान ने खेत सिंह खंगार को इस किले के शासक के रूप में नियुक्त किया, जिन्होंने बाद में खंगार राजवंश की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली, और यही आपसे एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कर्नाटका बैंक के नए एमडी एंड सीईओ से बनाया गया है। सही जवाब रहेगा श्री कृष्ण हरिहर शर्मा को। तो याद रखिएगा, कर्नाटका बैंक के नए एमडी सीईओ बने हैं श्री कृष्ण हरिहर शर्मा। तो देखिए, कर्नाटक बैंक एक प्रमुख भारतीय बैंकिंग संस्थान है। इसने श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को अपने नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वाणिज्यिक, खुदरा और लेनदेन बैंकिंग प्रौद्योगिकी और भुगतान में लगभग 4 दशकों के व्यापक अनुभव के साथ शर्मा अपनी नई भूमिका में विशेषज्ञता का खजाना लाते हैं। और नियुक्ति आगामी वार्षिक आम बैठक में या कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर जो भी पहले हो शेयर धारकों के अनुमोदन के अधीन है। तो याद रखिएगा, इस तरह का नई अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। अगला क्वेश्चन है, खादर भूमि क्या है। तो ये नई जलोढ़ मिट्टी है खादर भूमि। देखिए, नई जलोढ़ जो मिट्टी है जिसे खादर भूमि के नाम से भी जाना जाता है, और नई जलोढ़ मिट्टी के जमाव द्वारा बनाई गई और तराई में पाई जाती है। और यहाँ बाढ़ के पानी से उपजाऊ होती है, जो हर साल इस क्षेत्र में पहुंचता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर खादर मिट्टी है। और बांगर जो मिट्टी है पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बनी है और 2 नदियों यानी दोआब के बीच के क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो कि आपका उदाहरण है गंगा और यमुना। दोआब जो क्षेत्र है इसके बीच का। तो याद रखिएगा, गंगा और यमुना में कौन सी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय आय का सूत्र क्या है। तो राष्ट्रीय आय का जो सूत्र है ये जीडीपी प्लस राष्ट्रीय निवासियों द्वारा विदेशी उत्पाद माइनस गैर राष्ट्रीय निवासियों द्वारा घरेलू उत्पादन के बराबर ये होती है। तो राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला है जीडीपी बराबर प्लस राष्ट्रीय निवासियों द्वारा विदेशी उत्पादन माइनस गैर राष्ट्रीय निवासियों द्वारा घरेलू उत्पादन के बराबर, ये सूत्र है।
अगला क्वेश्चन की आगे बढ़े उससे पहले मैं एक और क्वेश्चन आपको कवर करवा दूं। देखिए मल्लिका से क्वेश्चन पूछा गया है, मल्लिका साराभाई उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई थी? तो ब्रिटेन यूके से ली गई, ब्रिटेन यूके से ली गई। भारत में संसदीय प्रणाली ली गई ब्रिटेन यूके से। देखिए भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटिश संविधान से लिया गया और भारत के संविधान में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार के संसदीय रूप का प्रावधान किया गया है, जिसे ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय सरकार को ब्रिटिश संसदीय सरकार का मॉडल उत्तरदायी सरकार, केंद्रीय सरकार के रूप में जाना जाता है, जो कि जापान, कनाडा और अन्य देश में भी प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शताब्दी में चालू हुई थी? इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सी कला मुगल के समय चालू हुई थी? इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं मिल पाया है। क्लियर है? इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कौन से जिले से होकर गुजरती है? तो ये भोपाल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कर्क रेखा वैसे तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, हमने कल आपको बताया था फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में, और उसमें भी आपका कर्क रेखा से क्वेश्चन बना था। तो कर्क रेखा देख लीजिएगा, डेली क्वेश्चन बन रहा है, कल भी बना था और आज भी बना है। क्लियर है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से जाती है, जिसमें कौन कौन से? उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, ये जिले हैं। और इसमें पहले शाजापुर जिला हुआ करता था बेसिकली, लेकिन अब शाजापुर जिले से आगरमालवा अलग हो गया, तो अब आगरमालवा इसमें आता है। और 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा के रूप में जाना जाता है। विषुवत रेखा से ऊपर कर्क रेखा मौजूद है। कर्क रेखा 16 देशों से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से, और देश पूछे जाए तो 16 देशों से ये होकर जाती है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको अभी बता रहा था, मल्लिका साराभाई इनमें से किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। यहाँ पर मेंशन हम नहीं कर पाए क्योंकि ये क्वेश्चन हमें बाद में मिला है। तो मल्लिका साराभाई इनमें से जो जुड़ी हुई है, ये शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है, ये ऑप्शन था, या फिर नृत्यांगना आपका ऑप्शन में दे रखा है। मल्लिका जो साराभाई है शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई गुजरात की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। और विक्रम साराभाई जो है इनकी बेटी है। ये विक्रम साराभाई और शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई उनकी बेटी है। तो याद रखिएगा, मृणालिनी साराभाई जो है, इनसे भी क्वेश्चन आपके पटवारी एग्जाम में और कांस्टेबल में और आपकी जेल प्रहरी में इनमें पूछा जा चुका है कि मृणाली साराभाई किसका संबंध किससे? तो नृत्यांगना ये है और विक्रम साराभाई की पत्नी है, और मल्लिका जो साराभाई है इनकी बेटी है। तो याद रखिएगा इनके बारे में। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, नगर निगम चुनाव से संबंधित प्रश्न कितने दिनों, ये पूछा गया आपसे कि कितने दिनों में जो चुनाव है ये कराया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, एग्जैक्टली ये भी नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य में कौन कौन से कर्तव्य है? तो भारतीय संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्र के प्रति आदर सम्मान का भाव और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा एवं देखभाल करने जैसे कर्तव्य इसमें शामिल है। तो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भारतीय संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्र के प्रति आदर सम्मान का भाव और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा देखभाल करना, ये कर्तव्य बेसिकली शामिल हैं। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है? तो भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने प्रत्येक कार्य एवं प्रत्येक लक्ष्य के आगे राष्ट्रहित और एवं राष्ट्र की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता होनी चाहिए। भारतीय संविधान के में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 का और एवं भाग 4 का में किया गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है ये कितनी है? 11। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया शिवाजी से रिलेटेड, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है बट इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बना है। खादी एवं ग्रामोद्योग की शुरुआत कब की गई थी? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। अप्रैल 1957 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, संसद के खादी ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्मित एक वैधानिक निकाय है और यह भारत में खादी और ग्रामोद्योग से संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंदर आने वाली एक शीर्ष संस्था है। और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण इलाकों में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना और विकास करने के लिए योजना बनाना, प्रचार करना, सुविधा एवं सहायता प्रदान करना, जिसमें वह आवश्यकता अनुसार ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत अन्य एजेंसियों की सहायता भी ले सकती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की संसदीय समिति किस देश पर निर्भर करती है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। चूना पत्थर का स्थापत्य कला में निर्माण कौन सी सदी में शुरू हुआ? ये भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया। ये एग्जैक्ट पैटर्न नहीं मिल पाया है क्वेश्चन का, इसलिए इसका आंसर बताना इतना ज़्यादा आसान होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला में कालीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। मूल्यह्रास सूत्र आपसे पूछा गया। मूल्यह्रास विधि बराबर संपत्ति की लागत, देखिए संपत्ति की लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य है ना, बटा संपत्ति का उपयोगी जीवन, ये इसका सूत्र है। एमपीजीके से 2 क्वेश्चन लगभग बने हैं, करंट अफेयर से भी 2 क्वेश्चन बता रहे हैं कि 2 क्वेश्चन बने हैं। तो ये पूरा जीके का है, आपको हमने बता दिया है सारे क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में पूछे गए। आज पूरे के पूरे क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं।
गाइज आगे बढ़े नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, उससे पहले बता दें हमारी ग्रुप 4 की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है, जो कि ओनली 99 रुपीज़ में मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, काफ़ी स्पेशल ऑफर है। कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारी एमपी कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है और एमपी एसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इन पर भी काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो आप डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा और आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। ये हमारी ई बुक है मध्य प्रदेश की करंट अफेयर 2023 की, ये 2022 की बुक है और ये 2021 की बुक है। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्स्ट ऑफ ऑल इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। हिंदी की बात करेगा, हिंदी का पहला क्वेश्चन है नारीश्वर में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि इसमें देखने को मिलती है। आजन्म में कौन सा समास है, तो अवयवी भाव समास इसमें आता है। इसके अलावा कार्तिकेय का पर्यायवाची कौन सा है, तो कुमार, सडानन, सरभऊ और स्कंद। तो ये जो चारों हैं ये इसके पर्यायवाची है, तो बेसिकली इसमें से कौन सा ऑप्शन मिला था आप देख सकते हैं। इसके अलावा समाज से एक क्वेश्चन पूछा गया, कारक से 3 क्वेश्चंस बने, संधि से क्वेश्चन पूछा गया, प्रत्यय से 1 क्वेश्चन ही, पुल्लिंग से 1 क्वेश्चन पूछा गया, क्रिया से क्वेश्चन ही, क्रम से जमाना यानी PQRS वाले जो क्वेश्चन है ये हिंदी में भी पूछे गए, विराम चिन्ह पूछा गया, मुहावरा से 1 क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य से 1 क्वेश्चन है, वाच्य से 2 क्वेश्चन है और शब्द युग्म से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पूरा आपका हिंदी का हमने बता दिया कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं। इंग्लिश में PQRS आ रहा है आपका पैरा जंबल, इसके अलावा मिस स्पेल से क्वेश्चंस बने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चंस बने, ईरर से क्वेश्चंस बने, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस बने, आइडम से क्वेश्चंस बने, एंटोनियम और सिनोनियम भी आपका पूछा गया। कंप्यूटर की बात करें, मुख्य मेमोरी में सबसे करीबी मेमोरी कौन सी है, तो रैम। ये आपका इस तरह से ये एग्जैक्ट पैटर्न इसका नहीं मिल पा रहा है, रैम ही इसका आंसर आपका करेक्ट है। सुपर कंप्यूटर आपका पूछा गया रिलेटेड क्वेश्चन। MS एक्सेल किससे मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है, तो एक कॉलम और एक रो के रूप में पूरा उसका फॉर्मेट बना हुआ है, जिसमें एक एक कॉलम मिलाकर सेल का निर्माण होता है। DVD का पूरा नाम पूछा गया, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसको बोलते हैं, तो इसका फुल फॉर्म है DVD का। वायरस का पूरा नाम पूछा गया, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा लोकल एरिया नेटवर्क से भी क्वेश्चंस पूछा है, लोकल एरिया नेटवर्क से लेन से रिलेटेड, कैच मेमोरी से क्वेश्चंस बना है, एक्सटेंशन से क्वेश्चंस बना है। इसके अलावा इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन पूछा गया, वायरस के कितने प्रकार है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछा गया। अब ऑप्शंस देखकर ही बताया जा सकता है कि किस तरह से आपको ऑप्शंस मिले थे। लेन का उपयोग कहाँ होता है, ये क्वेश्चन बना है, तो लेन एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो घर, कार्यालय अथवा स्कूल या हवाई अड्डा जैसे भवनों के छोटे समूह के लघु भौतिक क्षेत्र को आवृत करता है। ये बेसिकली लेन होता है। पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो पावर पॉइंट एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो अपने विचारों और प्रस्तुति को दर्शक के साथ संचार के करने में सक्षम बनाता है। कंप्यूटर में सबसे तेज कौन सा चलता है, तो ये थेन है 1A इसका नाम है, ये सबसे तेज। इस तरह से जिस तरह से आपका पैटर्न है उस तरह से ये आपका आंसर आएगा। अगर आपका पैटर्न चेंज होता है तो इसका आंसर भी हो सकता है बदल जाए। माउस में इनमें से कौन सा गलत है, इस तरह से ऑप्शंस देखकर इस तरह का क्वेश्चंस बताया जा सकता है। तो ये कंप्यूटर है बेसिकली आपका, और यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है कंप्यूटर में थोड़ी सी, तो इसके लिए माफी चाहेंगे। अगर अपन बात करें देखिए मैथ्स की, तो मैथ्स में अनुपात से 1 क्वेश्चन बनाए, लाभांश से 1 क्वेश्चन है, समय कार्य से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए, क्षेत्र मिति से 2 क्वेश्चन है, औसत से 3 क्वेश्चंस पूछे गए, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन है, पूर्ण वर्ग से 1 क्वेश्चन है, सरलीकरण से 4 से 5 क्वेश्चन है, चाल दूरी से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग आपका देखने को मिला है, सिलोजिज्म से क्वेश्चंस बने हैं, मिरर इमेज आया है, आकृति से क्वेश्चंस बने हैं, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चंस बने हैं, सिटिंग अरेंजमेंट भी आपका पूछा गया, पजल से क्वेश्चंस बने हैं, सीरीज से भी क्वेश्चंस बने हैं, नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज से। तो ये बेसिकली सभी 6 सब्जेक्ट का जो एनालिसिस है हमने पूरा आपको कवर करवा दिया है कि कहाँ से किस तरह से कितने क्वेश्चन आए हैं। आई थिंक यहाँ से आपको पूरा आइडिया लग चुका होगा किस तरह का आपका पैटर्न है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को आप दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। गाइज हम थोड़ी सी अपडेट दे दें आपको, ये हमारी स्पेशल ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज है, जो कि ओनली ऑन सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर आपने इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, लास्ट टाइम आपके लिए है। ये हमारी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है, MP SI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ई बुक है हमारी 2023, 22 और 21 की, और ये हमारे MP GK की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स है। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, इनके बारे में डेमो भी डला है, कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। इस वीडियो के PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको PDF मिल जाएगी। क्लियर है गाइस, तो आसानी से आपको PDF मिल जाएगी, और कल की PDF हमने अपडेट कर दिया, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइस इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है गाइस, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रेसिपी के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।